प्रेमी सज्जनों, जब वनवास के समय श्री रामचंद्र जी प्रयागराज पहुंचे, भारद्वाज के आश्रम पर, तो भारद्वाज जी ने कहा कि यहीं पर रहिए, 14 वर्ष बिताइए। तो कहा यह अयोध्या से नज़दीक पड़ता है, आपके भजन में गड़बड़ होगा और हमारे लिए भी कष्टदायक होगा, क्योंकि आपको परेशानी होगी। तो हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपना 14 वर्ष बिता सकूं। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में जाइए, वहां वाल्मीकि जी का आश्रम है और उनसे जाकर के वहां के बारे में पूछेगा तो बताएंगे। तो जब वहां गए तो वाल्मीकि जी से वो पूछ रहे हैं कि प्रभु, हमको यहाँ कहीं ऐसा स्थान बताइए जो हमारे रहने योग्य हो, शांति वातावरण हो। तो कहा सुनिए, और वो उन्हीं का स्वरूप जो है वो जान गए, क्योंकि भजनानंदी आदमी थे, भजन करते थे। तो प्रभु राम के ऐसे एक टक उनके स्वरूप को देखने लगे। तो प्रभु राम ने कहा कि हमको ऐसे क्यों देख रहे हो, हम तो पूछ रहे हैं कहीं हमको स्थान बता दीजिए। तो कहा सुनिए, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बोध पर, अभिगत कथ अपार, नेति नेति निति निगम कहे। कहा, हे राम, तुम्हारा स्वरूप वचन से परे, अगोचर, कहते हैं गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि से परे है। अभिगत, जिसकी गति नापी नहीं जा सकती। अपार, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। नेति नेति नित निगम कहें। हर जग पे खाना तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। जग पेखन तुम देखन हारे, तुम्हारे भव के इशारे से ये सारा जगत आनंदित होता है। आप तो जग बसाने वाले, जग की रक्षा करने वाले, जग को देखने वाले, जग का भरण पोषण करने वाले आप ही तो हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, वो भी तुम्हारा मर्म नहीं जान सके, और तुम्हें के जानन हारा। सोई जाना ही जेहि देव जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। जिसको आप जनाना चाहेंगे वही जानेगा। संसार में सभी तुम्हारे, जितने प्राणी हैं सब तुम्हारे हैं, लेकिन जो आपकी तरफ मुंह करेगा, आपको चाहेगा, वही ना जान पाएगा आपको, जो जानना चाहेगा। कहा भी है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोट अघनाशय तबहि। अभी तो उन्मुख है ना। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोट अघनाशय तबहि, जबहि नाम हृदय धर्यो भयो पाप कर नाश। और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास, इसी तरीके से कहा, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उरचंदन। तो इसलिए कहा, चिंतानंदम दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिंतानंदम दे तुम्हारी,
तुमको जो जान जाता है वो चिंता से रहित हो जाता है। विगत विकार जान अधिकारी, नर तन धर्यो संत सुर काजा। संत के लिए, देवता के लिए, भक्तों के लिए आपने शरीर धारण किया है, ये नर रूप धारण किया है। नर तन धर्यो संत सुर काजा। अब कहा हो करो जस प्राकृत राजा। जस प्रकृत कर रहा है, जो प्राकृत राजा कर रहे हैं वैसे आप करते हो। अब प्रभु राम ने सोचा कि भेद खुल जाएगा क्या। अरे कहा, मैं आपसे, हमें कहाँ पहुंचा दिया। मैंने तो आपसे यहाँ के लिए रहने के लिए स्थान पूछा था। मैं एक साधारण राजा दशरथ का पुत्र राम। अब कहाँ हमको, कहाँ जैसे जो होता है वैसे उसको दिखाई पड़ता है। जैसा जो चश्मा लगाता है, जो लाल चश्मा लगा लिया सभी लाल दिखाई पड़ने हैं, जो सफ़ेद लगा लेते हैं वो सफ़ेद देखने लग जाते हैं, और जिसका चश्मा, आँख का चश्मा काला है उसको काला ही दिखाई पड़ता है। तो आपको सब लोग भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो कहना नहीं बंद करते, फिर कह रहे हैं, राम देखी सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। हे प्रभु राम, तुमको देखकर तो जड़ बुद्धि वाले तो मोह में ग्रसित होंगे, भ्रम में पड़ेंगे, लेकिन जिसके विवेक बुद्धि है वो तो आनंदमय हो जाएंगे। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह है, जड़ बुद्धि के तो मोह में ग्रसित होंगे। बुध हों सुखारे, जो बुद्धि वाले हैं, विवेक वाले हैं, वो आनंदित होंगे। तुम जो कहा हो करा हो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जब नौटंकी होती है तो वही पात्र अनेकों प्रकार के जो है भेष बना बना करके आता है। जैसा जब जहां जरूरत पड़ती है तैसे तो स्वांग बनाया जाता है, भेष बनाया जाता है। तो क्यों ना आप ऐसा कहें। तो कहा, पूछो मोहि की रहा हूं कहाँ, और मैं पूछत सकुचा हूं, और जहां न हो तहां देव कहे, तुम ही देखा मैं उठाऊं। कहा, जहां तुम ना हो वहां बताओ, बता दूं, जाओ निवास करो। कहा, फिर वही बात, अरे हम तो यहाँ स्थान कुटी बना करके रहने के लिए पूछ रहे हैं आपसे, और आप ऐसा गूढ़ में हमको फंसा रहे हैं कि मतलब जहां ना हो तहां देव कही, तुम्हें दिखाऊं ठान। तो कहा, सुनो, सुना हो राम अब कहाँ हो निकेता, बसहु बंधु सियला खाना समेता, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभाग सरी नाना। अब राम सुनो, मैं तुमको बता रहा हूं, जहां बसहु सिय लखन समेता, वहां आप तीनों निवास करें। जिनके कान समुद्र के समान हो गए हों कि सुनते सुनते आपकी कथा, वेद वेदांग उनके कान भरते न हो। जैसे समुद्र, तालाब, सरोवर उमड़ करके नदी में जाते हैं, नदी से फिर घाघरा और गंगा जी में, और गंगा जी से होते हुए समुद्र में जाता है। समुद्र का अर्थ होता है सम उदर, उदर माने पेट, वो बराबर रहता है, कभी उसमें बाढ़ नहीं आती। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, जो सुना करते हो रोज, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही है तुम कहूं गृह रूरे, उनके हृदय में वास करिए। फिर कहा,
लोचन चातक जिन करी राखे, रहा ही दरस जलधार भी लासे, निदरहि सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तो कहा तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंध सुये सह रघुनायक, उनके हृदय में निवास कीजिए। तो कहा जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु, मुक्ता हल गुणगन चुनहि बसहु राम ही तासु। फिर क्या कह रहे हैं? प्रभु प्रसाद तुम्हि निवेदित भोजन कराहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धराहि। तुम्हारा निवेदन करके, तुम्हारा पूजा करके, तुम्हारा सुमिरन करके कि भगवान आइए भोग लगाइए, ऐसा कह करके जो भोजन करते हैं, प्रसाद जान करके ग्रहण करते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं, प्रभु का प्रसाद जान करके ग्रहण करें। वस्त्र भी पहने जो, तो भी आपका प्रसाद जान करके ग्रहण करें। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। और फिर कहा शीस नवाहि सुर गुरु मुनि देखी, प्रीति सहित कर विनय बिसेखी, करनित कराहि रामा पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। शीस नमहि, शीस नवहि गुरु द्विज मुनि देखी। जहां पर ऐसे लोग मिलें, गुरु हो किसी का, चाहे हमारा हो या देवता तुल्य हो, ब्राह्मण हो, पूजनीय हो, वंदनीय हो, शीस नवहि गुरु द्विज मुनि देखी और प्रीति सहित कर विनय बिसेखी, उनसे प्रार्थना करे। और कर नित करहि राम पद पूजा, जो रोज पूजा करता हो। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम के भरोसे हुए हृदय में दूसरा कोई ना हो। और चरण राम तीरथ चल जाही, जहां पर उनका गुणानुवाद होता हो, सत्संग होता हो, प्रवचन होता हो, चरण राम तीरथ चल जाही। राम बसो तिनके मन में है, उनके हृदय में वास करो। मंत्र राज नित जपे तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा, पूरा परिवार आपका पूजा करता हो। और मंत्रों का राजा जो होता है, महामंत्र जो जपत में है सु, उसका स्मरण करता हो, सुमिरन करता हो। तर्पण होम करे विधि नाना, और विप्र जमाए दे बहुदाना। ब्राह्मण को भोजन कराए, भूखे को भोजन कराए, आगंतुक को भोजन कराए। और तुमते अधिक गुरु ही जिए जाने, तो आपसे भी ज्यादा गुरु को दर्जा दे। और सकल भाई सेवा सम्मानी उनका स्वागत करे, तो उनके हृदय में आप वास कीजिए। सबकर मांग ही एक फल, राम चरण द्रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। काम कोह मदमान न मोहा, जिसके काम न हो, क्रोध न हो, मद न हो, लोभ न हो, अहंकार न हो। जिनके काम कोह मदमान न लोहा,
काम क्रोध मदमान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा न द्रोह, और जिनके कपट दम नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट ना हो, दम्भ ना हो, पाखंड ना हो, माया ना हो, माया में ग्रसित ना हो इंसान, और तिनके हृदय में बस वास करो प्रभु। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, काहे सत्य प्रिय बचन विचारी, और सोवत जागत शरण तुम्हारी। वो सत्य ही सत्यभाषी हो, सत्य का सहारा, झूठ का सहारा कभी न ले, और तिनके हृदय में सबके प्रिय हो, सबका हित करने वाला हो, और दुख सुख में शामिल होने वाला, दुख सुख में सम रहे, और कहे सत्य प्रिय बचन तुम्हारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारे शरण में रहे। तो फिर कहा तुम्हें छाड़ गत दूसर नाही, और राम बसहु तिनके मन माही। और जननी सम जाने न पर नारी, दूसरे की औरत अपने जननी यानी माता के समान जाने। जननी सम जाने पर नारी, और धन पराव बिस्ते बिस भारी, दूसरे का धन बिस के समान समझे। फिर कहा जे हर्षह पर संपत्ति देखी, दुखित दुखित हुए पर विपद विसेखी, जिन्हें राम तुम राम प्यारे, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु, उनके हृदय में वास करो। स्वामी सखा पित मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो भ्रात। अवगुण तज सबके गुण गहाई, विप्र धेनु हित संकट सहाई, नीत निपुण जिनके जगलीका, और घर तुम्हार तिनु कर मन्नी का। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज चरण रहे उरलाई, तेहके हृदय बसो रघुराई। जाति पाति कुल हो, धर्म हो, बड़ाई, सबको त्याग कर, और तुम्हारे चरण में उसका मन लग जाए, और आपको ही मानता हो, और उसके आपके चरण में उसका मन हो, उसके हृदय में आप वास करें। तो ऐसे ऐसे कई स्थान वाल्मीकि जी ने बताए। तो ऐसे हमारा लोगों का भी स्वभाव होना चाहिए, तब परमात्मा हमारे हृदय में वास करेंगे, अन्यथा नहीं। तो हम आप लोगों से, सभी लोगों से यही याचना, यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा स्वभाव बनाएं। बोलो शंकर भगवान की जय।